गुड मॉर्निंग। आज हम बैगनोक्लोसिस के टॉर्नेरियल लार्वा की संरचना, स्ट्रक्चर और उसके मेटामॉर्फोसिस यानी कि कायांतरण के बारे में डिस्कशन करेंगे। टॉर्नेरियल लार्वा का सर्वप्रथम वर्णन 1850 में जे मूलर ने किया था। इस लार्वा के सदा वृत्तीय रूप से घूमने रहने के स्वभाव के कारण इसे टॉर्नेरिया नाम दिया गया। यह लार्वा लगभग 3 mm साइज का अंडाकार होता है। इसके मुख वेंट्रल सतह पर तथा पश्च गुदा पश्च तल पर होती है। मुंह के क्षैतिज ओएसोफेगस के पश्चात वेंट्रिकल आमाशय या मिडगट इंटेस्टाइन होती है, जो एलिमेंट्री कैनाल या आहारनाल निर्मित करती है। बाह्य सतह पर सीलेटेड की 2 पट्टिकाएं होती है, जो अग्र और पश्च सीलेटेड पट्टिकाएं कहलाती है। अग्र पट्टी को हम सरकम ओरल बैंड कहते हैं तथा इस पट्टी के सीलेटेड छोटे छोटे होते हैं तथा भोज कणों के संकलन में सहायता करते हैं। पश्च पट्टी को हम टीलोट्रॉक कहते हैं तथा यह एनस के चारों ओर कुछ दूरी पर एनुअल यानी कि विलय निर्मित करती है। जो टीलोट्रॉक होता है, पश्च पट्टिकी के जो सीलेटेड लंबे होते हैं तथा गति करने में सहायक होते हैं। लार्वा के अग्र सिरे पर एक मोटी एपिकल प्लेट यानी शीर्षस्थ प्लेट होती है, जिस पर एक जोड़ी आई स्पॉट यानी कि जिसको हम नेत्रक या ओसिलाई कहते हैं तथा लंबे सीलेटेड का एक गुच्छा होता है, जो एपिकल गुच्छ कहलाते हैं। लार्वा में प्रोटोसील यानी अग्रगुहा या प्रोबोसिस सीलोम एक कोष के समान होकर प्रोटोसील या प्रोबोसिस सीलोम एक कोष के समान होकर प्रोबोसिक पोर बनाते हैं। इस रंध्र के दाहिने क्षेत्र में हृदय बन जाता है, जो कि स्पंदनशीलता से पहचाना जाता है। इसी समय कॉलर तथा ट्रंक सीलोम भी निर्मित होना आरंभ कर देती है। स्वतंत्र रूप से तैरता हुआ अपना भोजन स्वयं ग्रहण करने वाला प्लैंकटन लार्वा सेने वयस्क बैगनोक्लोसिस के रूप में कायांतरण मेटामॉर्फोसिस करने लगता है। शरीर में 2 संकीर्ण बन जाने से शरीर प्रोबोसिस, कॉलर तथा ट्रंक में विभेदित हो जाता है। यानी कि इसमें मेटामॉर्फोसिस होने पर बॉडी के 3 पार्ट्स हो जाते हैं। फर्स्ट है प्रोबोसिस, सेकंड है कॉलर, थर्ड है ट्रंक में विभेदित हो जाता है। सीलेटेड पट्टिकाएं समाप्त होने लगती है तथा ट्रंक जो धड़ वाला भाग है अत्यधिक लंबा होकर बेंथेटिक जीवन हेतु सागर की तली में आ जाता है। यानी बेंथेटिक जीवन से क्या, बेंथेटिक जीवन वो होते हैं वे एनिमल जो समुद्री सतह पर पाए जाते हैं, उनको हम बेंथेटिक एनिमल कहते हैं। ये मेरीन वाटर पाए जाते हैं और ये जो समुद्र की जो तली होती है उसमें आ जाते हैं। इस प्रकार से इनका परिवर्धन स्वरूप समस्त आंतरिक संरचनाएं जटिल हो जाती है और ये एक नया शिशु बन जाता है। जैसा कि ये डायग्राम में बताया गया है कि इसकी ऊपर का भाग आई है, फिर प्रोटोसील है, फिर हाइड्रोपोर है, इसके छिद्र है और ये स्टोमच है और इसकी इंटेस्टाइन है और ये इसकी सीलियरी बॉन्ड है, ओएसोफेगस है, माउथ है, ये इसका टीलो ट्रैक है और स्टोमक और इंटेस्टाइन और लास्ट का भाग होता है वो एनस कहलाता है। अब टॉर्नेरिया लार्वा का इसमें मेटामॉर्फोसिस किस प्रकार से होता है, जैसा कि हम चित्र में देख रहे हैं कि ये ऊपरी भाग आई है, फिर सीलियरी बॉन्ड है, फिर प्रोटोसील है, फिर ओएसोफेगस है,
और इसो ये माउथ है और ये टीलो ट्रैक है और ये स्टोमच और इंटेस्टाइन है। इस प्रकार से सिलियरी हाइड्रोपोर है, टीलोटिक ये प्रोबस बक्कल डाइवर्टिकुलम और गिलपोर है और ये फर्स्ट सेकंड गिलपोर कहलाता है टंग। इस प्रकार से टोर्नोरिया लार्वा का मेटामॉर्फोसिस बनता है और ये एक अब स्वतंत्र जीवन बेंथिक एनिमल के रूप में रहता है और ये एक अपना स्वतंत्र जीवन यापन करता है।